दिव्य प्रकाश और अनंत शांति का अनुभव करें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आपका स्वागत है स्वर की अंतर्दृष्टि में। इससे पहले कि भाई डीजीएस दिनाकर जी द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़े, आइए हम स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करते हैं। कीता प्यार मैनू, कीता प्यार मैनू मेरे खुदा, देखे रूपाक मेरा दिल परेया, देखे रूपाक मेरा दिल परेया। कीता प्यार मैनू, कीता प्यार मैनू मेरे खुदा, देखे रूपाक मेरा दिल परेया, देखे रूपाक मेरा दिल परेया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने प्रेम नाल मैनू बुलाया है, कड़के खतरे दे विचों कोल बिठाया है। यीशु ने प्रेम नाल मैनू बुलाया है, कड़के खतरे दे विचों कोल बिठाया है। जीवन दा पानी दिता, जीवन दा पानी दिता मैनू पीला, देखे रूपाक मेरा दिल परेया, देखे रूपाक मेरा दिल परेया। कीता प्यार मैनू, कीता प्यार मैनू मेरे खुदा, देखे रूपाक मेरा दिल परेया, देखे रूपाक मेरा दिल परेया। ओ मेहरबान है मेरी चट्टान है, प्यासे दी प्यास बुझाई ओ चश्मा है। ओ मेहरबान है मेरी चट्टान है, प्यासे दी प्यास बुझाई ओ चश्मा है। अमृत जलदा, अमृत जलदा ओ दरिया, देखे रूपाक मेरा दिल परेया, देखे रूपाक मेरा दिल परेया। कीता प्यार मैनू, कीता प्यार मैनू मेरे खुदा, देखे रूपाक मेरा दिल परेया, देखे रूपाक मेरा दिल परेया। ए बियाबान है दुश्मन शैतान है, मैनू बचाया सदा मेरा निगहबान है। ए बियाबान है दुश्मन शैतान है, मैनू बचाया सदा मेरा निगहबान है। दुखां दे वेले मेरी, दुखां दे वेले मेरी सुनदा दुआ, देखे रूपाक मेरा दिल परेया, देखे रूपाक मेरा दिल परेया। शस्त्र फड़ा के वस्त्र पवा के, दिती दलेरी मेरे दिल विच आके। शस्त्र फड़ा के वस्त्र पवा के, दिती दलेरी मेरे दिल विच आके। ताकि शैतान उत्ते, ताकि शैतान उत्ते पावा पता, देखे रूपाक मेरा दिल परेया, देखे रूपाक मेरा दिल परेया। प्रभु ललकार नाल स्वर्गा तो आएगा, कामिल मुकद्दसा नू नाल ले जाएगा। प्रभु ललकार नाल स्वर्गा तो आएगा, कामिल मुकद्दसा नू नाल ले जाएगा। गावांगे गीत एक, गावांगे गीत एक औथे नवा, देखे रूपाक मेरा दिल परेया, देखे रूपाक मेरा दिल परेया। कीता प्यार मैनू, कीता प्यार मैनू मेरे खुदा, देखे रूपाक मेरा दिल परेया, देखे रूपाक मेरा दिल परेया।
आओ परमेश्वर के दास द्वारा लिखित इस पुस्तक को पढ़ते हैं। मैंने प्रभु को पुकारा और कहा कि वह मुझे दिखाए कि इन दुष्ट शक्तियों ने मेरे जीवन पर आक्रमण करने का रास्ता कैसे पाया। तब पवित्र आत्मा ने मुझे एक अन्य प्रकाशन प्रदान किया। मैं आपको यह बता दूं कि मैं अपने प्रिय माता पिता का इकलौता पुत्र था। बचपन से ही वे मुझे बहुत प्यार करते थे। अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त होकर मेरे पिता और मेरी माता हमारे साथ रहने लगे। वे हमारे जीवन से सबसे आनंदमय दिन थे, परंतु वह आनंद अधिक समय तक नहीं रहा। पहले मेरी माता एक के बाद एक बीमारी का शिकार बनी रही। मुझे याद है कि एक रात को जो नर्स मेरी माता की देखभाल कर रही थी, उसने मुझे आकर जगाया और यह कहा, यदि तुम अपनी माँ को जीवित देखना चाहते हो तो मेरे साथ अभी चलकर देख लो। तो मैं अपनी माता के कमरे में दौड़कर गया। वे वास्तव में कोमा में पहुंच गई थी। अपने आप में बड़ी कठिनाई से धैर्य रखकर मैंने उनके कानों में धीरे से एक शब्द कहा, मॉम। वे तत्काल जाग गईं। हालांकि उनकी आंखें अभी भी बंद थीं। उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे पूछा, बेटा क्या तूने खाना खा लिया? इससे पहले कि मैं उत्तर दूं, वे फिर बेहोश हो गई। उस अंतिम अवस्था में भी उनके प्रेम व उनकी चिंता को देखकर मेरा हृदय टूट गया। वे बहुत दिन तक अस्पताल में रहीं। वे फिर से कोमा में चली गईं और मैं प्रतिदिन उनसे मिलने जाता था। वे मुझे पहचान नहीं पाती थीं। उसी समय मुझे प्रचार के लिए सेवा करने के लिए शिव काशी भारत में जाना पड़ा, क्योंकि कई महीनों पूर्व ही मैं उसके लिए राजी हो चुका था। क्योंकि मेरी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं था, मैं शांतिपूर्वक उस सभा में जाने का निर्णय नहीं ले पा रहा था। परंतु डॉक्टर ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं निश्चिंत होकर जाऊं और वापसी पर अपनी माँ को बेहतर पाऊंगा। तो मैं सभाओं में चला गया। सभाओं के तीसरे दिन मुझे यह समाचार मिला कि मेरी माता चल बसी है। तो मैं शीघ्र घर वापस लौटा, बहुत रोया, उन्हें दफनाया और सभाओं को समाप्त करने वापस आ गया। वह 17 दिसंबर 1970 का दिन था। यही बात मेरे पिता के साथ भी हुई। जब मैं विदेश में सेवकाई कर रहा था तो वे गिर पड़े और उन्हें कूल्हे की हड्डी टूट गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिर भी मेरे सारे रिश्तेदारों ने उनकी देखरेख की और उन्हें सबसे बढ़िया हड्डियों के विशेषज्ञ के निरीक्षण में रखा। जब मैं सभाओं के बाद वापस घर लौटा तो मेरे पिता अस्पताल में ही थे। हालांकि वे मुझे देख सकते थे, वे बोल नहीं सकते थे और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। यह देखकर मेरा हृदय टूट जाता था। ऐसी परिस्थिति में भी मुझे इरॉड नामक शहर में सभाओं के लिए जाना था। डॉक्टरों ने भी फिर से मुझे निश्चिंत होकर जाने को कहा, आश्वासन दिया कि मेरे पिता को कुछ नहीं होगा। परंतु इसके विपरीत वे भी मेरी माता के समान कोमा में ही 1 अक्टूबर 1992 में चल बसे। मैं वापस लौटकर केवल उनका मृत शरीर देख पाया। उसे देखकर मेरा हृदय टूट गया और मैं फूट फूट कर रोया। अब इतने वर्षों के बाद जब मैं अस्पताल में अपने जीवन का परीक्षण कर रहा था तो पवित्र आत्मा मेरी माता और मेरे पिता दोनों के अंतिम दिनों को एक एक करके मेरे सामने लाया। मुझे उनका महत्व समझ में नहीं आया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया, तूने मेरी सेवकाई करने और अपने माता पिता को कोमा में छोड़ा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तुझ पर इसके लिए दोष नहीं लगाता। फिर भी यह सच है कि तेरे माता पिता का इकलौता पुत्र होने के नाते तू उनके जीवन का केंद्र था। जो अथक प्रेम और अनुराग उन्होंने इतने वर्षों तक तुझे दिखाया,
उसके पुरस्कार के रूप में वे अपने अंतिम क्षणों में तेरे प्रेम अनुराग की चाह करते थे। जब उन्हें यह नहीं मिला तो अपने हृदय की गहराई में उनमें कड़वाहट आ गई। वे सोचते थे, मैंने अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया, परंतु उसने इस समय जब मैं इस संसार को छोड़ने पर हूँ, मेरे पास बैठने का भी विचार नहीं किया। तेरे माता पिता दोनों अपने मन में इस कड़वाहट को लेकर चले गए। यही कड़वाहट आज तुझे सता रही है और तेरे जीवन में कष्टपूर्ण परिस्थितियाँ ला रही है। ओह, इन शब्दों ने मेरे हृदय को तोड़ डाला। मुझे बाइबल के निम्न पद याद आ गए, अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। नीति वचन 23 बाब उसकी 22 आयत में। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। मैंने प्रभु के आगे अंगीकार किया, हाँ, मैंने अपने माता पिता के साथ अविश्वासी से भी बुरा किया है। मैं अस्पताल में अकेले बैठकर बहुत रोया और मेरी पीड़ादायी बीमारी के बीच प्रभु की दया की याचना की, क्योंकि एकमात्र प्रभु ही था जो मुझे मेरे जीवन के प्रत्येक श्राप से मुक्त कर सकता था। अंत में 3 दिन तक रोने के बाद उसने मुझे आश्वासन दिया कि वह मेरे स्वर्गीय पिता और माता के हृदयों की सी कड़वाहट को मिटा देगा। उसने मुझे शुद्ध व निर्मल विवेक और मानसिक शांति प्रदान की। मुझे अपने हृदय व मन में कितनी राहत मिली। मेरे कमरे का वातावरण परिवर्तित हो गया, मेरा हृदय हल्का हो गया। मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के समान अपना जीवन हर प्रकार से शुद्ध रखें और उसका निम्रित वचन हमारी भी जीवन शैली में बन जाना चाहिए। मैं अब से तुम्हारे साथ और बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ भी नहीं। विलाप करने वाली भीड़ शैतान के निवास स्थान के अन्य भाग में मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जो कि बिना पश्चाताप किए मर गए थे। वहाँ पर केवल एक धुंधली ज्योति थी जो सांझ के प्रकाश के समान मंद थी, और वहाँ पर कुछ कुछ अंधेरा भी था, जैसा कि निम्नलिखित पद में हम बताते हैं, जैसा कि निम्नलिखित पद हमें बताते हैं। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये सारी आत्माएं जो झुंडों में एकत्रित थी अवर्णनीय शोक से भरी हुई थी और अंधेरे में उनकी दयनीय दशा पर विलाप कर रही थी, जहाँ पर वे यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और ना स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप आ पहुंची थी। उन्होंने इससे पूर्व प्रदत्त सारे अवसरों को तुच्छ जाना और उसके द्वारा सुसमाचारीय संदेशों और उद्धार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इन करोड़ों खोई हुई आत्माओं के इस विलाप को सुनकर, हाय, मैंने सर्वदा के लिए अपने उद्धार के अवसर को खो दिया, मेरा हृदय चकनाचूर हो गया। इससे बढ़कर इन आत्माओं के मानसिक सताव को बढ़ाने का एक अन्य तरीका यह है कि उन्हें कभी कभार स्वर्ग की झलक दिखाई जाती है, जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उमड़ते आनंद और उसकी उपस्थिति से भरा हुआ है। यह उनके द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करने के अवसर को खोने के दुख को बढ़ाने और अधिक रुलाने के लिए किया जाता है। यह बहुत दुख की बात है कि संसार में बड़े प्रभावशाली पदों पर रहने वाले प्रशंसनीय लोगों के लिए और बुद्धिजीवियों के लिए यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर हमारे खातिर सिद्ध बलिदान से मुफ्त दिया गया उद्धार ग्रहण करना बहुत कठिन हो जाता है। जब हमारे अनुग्रहकारी प्रभु यीशु ने निम्नलिखित वचन कहे तो उसका यही अर्थ था, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना सहज है। जब हम नरक में अपनी यात्रा जारी रखी तो हमने ऐसे व्यक्ति की आत्मा को प्रवेश करते देखा जो कि एक विशेष राष्ट्र के प्रधान के रूप में बड़ी सामर्थ और अधिकार सहित जिया था। तब जब मारा गया था, जब उसे बड़ी भीड़ के बीच में से
मोटरों के जुलूस में ले जाया जा रहा था और सब लोग हर तरफ से उसकी जय जयकार कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे। उसकी आत्मा को एहसास भी नहीं हो रहा था कि उसकी हत्या कर दी गई है। शैतान के दूतों ने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि उसकी आत्मा उसके चारों ओर के रोमांचक वातावरण को खो ना दे, जो कि अब तक हर तरफ से लोगों की भावनाओं एवं प्रशंसा से भरा हुआ था। उस आत्मा को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जुलूस में अभी भी शामिल है, परंतु जब वह नरक के दरवाजे पर पहुंचा, जब उस बड़े नेता की आत्मा को लाया गया, तो उसके चारों ओर बनावटी प्रशंसा अचानक ही समाप्त हो गई। वहाँ की निवासी शक्तियाँ हर तरफ से उसका मजाक उड़ाना आरंभ करके अपना वास्तविक जहर उगलने लगी। केवल तभी उस बहकाई हुई आत्मा को मालूम हुआ कि वह एक भिन्न स्थान पर और यह रहने के लिए कोई सुखद जगह नहीं है। ओह, इस जानकारी के कारण उसके चेहरे पर उत्पन्न वह दर्द, हताशा और कड़वाहट शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। वह इतनी दयनीय एवं हृदय स्पर्शी थी। यह कितना भयानक पतन था। आग की झील शैतान के निवास स्थान के एक अन्य भाग में एक तरल भाग की झील थी। उसमें उफनती हुई आग की लहरें थी। मैं बहुत सी मानव आत्माओं को इस आग के समुद्र में उछाले जाते और सताए हुए जाते देखकर कांप उठा। इस आग के समुद्र के किनारे पृथ्वी पर के समान सफ़ेद बालू का तट नहीं था, परंतु पर्वतीय चट्टानें थी। कुछ सताई गई आत्माएं जब उन तपती आग की लहरों के द्वारा इन चट्टानों पर फेंक दी जाती थी, वे उन पर्वतीय चट्टानों पर चढ़ने का प्रयास करती थी और एक झूठी आशा रखती थी कि वे बच जाएंगी। हाय, वे आग की लहरें जो जीवित प्रतीत होती थीं, अपनी आग की जीभों को सांप की जीभ के समान बाहर निकालती थी और उन्हें वापस आग के समुद्र में खींच लेती थी। ओह, इन आत्माओं की ऊंची और असहाय पुकारों का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वे कई दिनों तक मेरे कानों में गूंजती ही रही, जिससे मेरा जीवन दुखद हो गया। यहूदा की आत्मा, इन सब बातों के साथ जो सबसे अविस्मरणीय दृश्य था, वह था यहूदा इस्करियोती की आत्मा की बेचैनी और दर्दनाक दशा, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का वह शिष्य था जिसने उसे पकड़वाया था। जिस स्थान पर यहूदा की आत्मा को रखा गया था, वह निश्चित रूप से नरक में था, किंतु एक दूरस्थ सुनसान जगह पर था। वहाँ तक कोई भी दूत या दुष्ट आत्मा और किसी अन्य व्यक्ति की आत्मा नहीं पहुँच सकती थी। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझे बताया कि जब यहूदा की आत्मा उसकी दर्दनाक आत्महत्या के बाद नरक में पहुंची, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शैतान यहूदा को, जो कि प्रभु यीशु मसीह के निकटतम शिष्यों में से था, छेड़ने और सताने के महान अवसर को पाकर उल्लासित हो रहा था। वह इस बात से पुलकित हो रहा था कि अंततः नरक में स्वयं परमेश्वर के पुत्र के शिष्यों के समूह में से एक अति बहुमूल्य और अनमोल शिकार आया है। फिर भी परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझे बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कठोर निर्देश दिए हैं। शैतान, यहूदा अवश्य ही मेरा पतित शिष्य है और उसे तेरे द्वारा धोखा दिलवाया गया है। वह मुझे पकड़वा दे, इसलिए तू उसके लहू से पूरी तरह मुक्त नहीं है। तू उसकी आत्मा को नरक के सारे सताव के स्थानों से अलग रखना। ना तो तू और ना तेरे दूत कभी भी उसके पास जाकर उसे सता सकते हैं। वह एक सुनसान जगह पर रखी जाएगी, जहाँ पर ना तो तू और ना तेरे दूत कभी जा सकते हैं। निश्चय ही मेरा न्याय उस पर, संसार का न्याय करने को मेरे अंतिम आगमन पर प्रकट होगा। मैंने एक बार फिर यहूदा की ओर देखा। वास्तव में नरक के एक दूर कोने में वह अकेला पाया जाता था। वह बेचैन था। वह थोड़ी देर तक बैठता था, फिर अचानक कूद कर चिल्लाता था, मैंने उसे क्यों पकड़वा दिया? मैंने उसे क्यों पकड़वाया? वह अपने शरीर को अपने हाथों में रखकर जोर जोर से रोने लगता था। थोड़ी देर वह धीरज रखकर बैठता, विश्राम करता था, फिर से उस महान परमेश्वर के पुत्र को पकड़वा देने का कष्टदायी आभास लौटता था। वह फिर जोर से चिल्ला उठता था। ओह, यह बड़ा दर्दनाक नज़ारा था। ओह,
इसने मुझे इस बात का निश्चय दिला दिया कि नरक वास्तविक है और हर प्रकार से क्रूर जगह है। ये सारे हृदय को दहला देने वाले दृश्य दिखाने के बाद और मुझे पृथ्वी पर इस स्थान से घर पहुंचने के पहले परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, अब इस मज़ेदार बात को देख। उसने बस फुसफुसाकर कहा, यीशु यीशु, बस इतना कहा था कि सारी दुष्ट आत्माएं उठ खड़ी हुई, पूर्णतः परेशान हो गई, अव्यवस्थित और चौकन्नी हो गई। वे सब अचल खड़ी रहीं, अपने कानों को तेज करके वे सब एक साथ चिल्लाईं, क्या वह आ गया है? क्या वह आ गया है? क्या वह हमें हमारे समय से पहले सताने यहाँ आ गया है? जी हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं डर से कांप उठती हैं। इसलिए स्वर्ग में उठाए जाने से पहले हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से ये अंतिम आशीर्वाद के शब्द कहे थे जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके उपदेशों को मानते हैं। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, जैसा प्रेरित पौलुस ने हमें इफिसियों की पत्री 6:12 में चेतावनी दी है, हमारा युद्ध वास्तव में आकाश की उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। फिर भी यीशु के नाम में हम अवश्य इन सब दुष्ट आत्माओं के ऊपर सदैव जयवंत होंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और आपका हौसला बुलंद होगा और आप नित्य प्रतिदिन इसमें बढ़ोगे। मेरा विश्वास है। अपने मित्रों और दोस्तों तक इस बुक को जरूर पहुंचाएं। जय मसीह की।